हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो आज की राम कथा का बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही लोकप्रिय प्रसंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े से बड़े महिपालों और बलशाली राजाओं से जब वह धनुष टस से मस नहीं होता है कि तभी राजा जनक जी मायूस हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार की अनोखी और अनुचित प्रतिज्ञा को ठान कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर मुझे ऐसा पहले मालूम होता तो मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता के विवाह का योग विधाता ने लिखा ही नहीं, इसीलिए आप सभी मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट जाओ। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा कहते कहते श्री जनक जी भावुक होकर रोने लग जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी राजागण लज्जित हो जाते हैं तथा स्वयंवर में सन्नाटा पसर जाता है। वहाँ के अन्य सभी नर और नारी एवं पूरी सभा के लोग श्री सीता जी की ओर देखकर दुखी होकर व्याकुल हो जाते हैं और वहाँ बजने वाले ढोल नगारे और शहनाइयों की गूंजें भी शांत हो जाती हैं कि तभी श्री लक्ष्मण जी ये पूरा माजरा देखकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने आसन से उठ खड़े होते हैं तथा वे उस सभा की मर्यादा व बड़ों का सम्मान बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम अपने श्री गुरु जी व अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बस भैया अब बहुत हो गया। वे अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं कि श्री जनक जी के शब्द रूपी बाण तो हम रघुवंशियों को लज्जित और अपमानित करने वाले हैं। लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं कि जिस दिन ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो जाएगी उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। हे सभापति, सभासद और शूरवीर राजाओं, जरा ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। मैं इसी सभा के मध्य में खड़े होकर डंके की चोट पर कह रहा हूँ, यदि मैं अपने श्री गुरुवर तथा अपने बड़े भाई की आज्ञा एवं कृपा पा जाऊँ तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर एक कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। इस तिनके के समान रखे हुए धनुष की बिसाती क्या है। आसमान के तारों को उतार कर नीचे ले आऊं, जल थल अतल बितल कर दूं तथा पृथ्वी और पहाड़ों को एक सुरमे की तरह पीस डालूं। ऐसा कहा श्री लक्ष्मण जी ने। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए।
लांछन वाली बातें सुनकर सूरज बंसीर से आए उठा, सूरज बंसीर से आए उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुलाए उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और परताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनुआ की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। सुरमे की तरह पीस डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुरमे की तरह पीस डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना तो बल अंगुली में है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।